आप सभी का एग्ज़ाम नगरी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं आज के समाचार पत्रों पर छपी विभिन्न महत्वपूर्ण सूचनाओं की, जो कि खबरें हैं यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीएससी, टीजीटी, पीजीटी, यूपी टेट, सीटेट, शिक्षक भर्ती, एसएससी, बैंक, रेलवे, जीडी, पुलिस, या तमाम कहें तो शिक्षा विभाग से रिलेटेड खबरें, या कहें उत्तर प्रदेश व अन्य राज्यों से संबंधित वो सारी खबरें जो आपको रोज़गार व नौकरी संबंधी सूचनाएं देते हैं। तो उसी क्रम पर ये 10 से 12 मिनट के वीडियो में आप सभी के लिए पूरे दिन की हर प्रदेशों की खबरें, उत्तर प्रदेशों की खबरें लेकर हम आए हैं और सबसे पहले आपको देने के लिए प्रयासरत रहते हैं। तो जो भी भाई बहन चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि खबर छोटी हो या बड़ी सही समय पर मिल जाए तो खबर आपके लिए अच्छी होती है। तो आशा आपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दिया होगा। देखिए थंबनेल पर कुछ खबरें हैं, उसके अलावा पूरे वीडियो पर तमाम खबरें हैं जो हम आपको थंबनेल पर नहीं दे सकते, तो वीडियो में हम तमाम वो खबरें बताएंगे। लेकिन आप देख सकते हैं जैसे लेखपाल में 842 को मौका, लेखपाल की पुनरीक्षित कट ऑफ हुई जारी, निजी नौकरियों में बेटियों को मिलेगी प्राथमिकता, उत्तर प्रदेश शिक्षकों के खाली पदों की गणना शुरू, 39,406 करोड़ के निवेश में 20,000 को रोजगार, 10,000 से ज़्यादा नए होमगार्ड की भर्ती की मंजूरी, रोजगार नौकरी संबंधी कई विज्ञापन लेखपाल की वजह बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 10,000 से ज़्यादा नए होमगार्ड की भर्ती को मंजूरी मिली है। ये खबर है नई दिल्ली। दिल्ली के राज्यपाल वीके सक्सेना ने 10,000 से ज़्यादा नए होमगार्ड की भर्ती की मंजूरी दे दी है। उन्होंने चयन प्रक्रिया में सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को प्राथमिकता देने का भी निर्देश दिया है। भर्ती प्रक्रिया में 5 मार्च तक पूरा करने को कहा है। राजनिवास के मुताबिक एलजी ने सोमवार को समीक्षा बैठक के बाद 10,285 होमगार्ड की भर्ती की मंजूरी दे दी। होमगार्ड वॉलंटियर्स को लगभग 25,000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। सरकार ने एलजी के इस कदम की सराहना की है। तो देखिए फरवरी से होगी प्रक्रिया। राजनिवास के मुताबिक शारीरिक दक्षता पास करने के बाद उम्मीदवार कंप्यूटर आधारित प्रवेश परीक्षा पात्र हो जाएगा। शारीरिक माप दक्षता परीक्षा फरवरी 2024 से पहले सप्ताह में शुरू होगी, जबकि अंतिम परिणाम मार्च 2024 में जारी होंगे। आयु सीमा घटाकर 45 वर्ष तक की जाएगी। एलजी ने निर्देश दिया है कि भर्ती के लिए आयु सीमा को 60 वर्ष से घटाकर 45 वर्ष किया जाए। न्यूनतम योग्यता 10वीं से बढ़ाकर 12वीं पास कर दिया जाए। लेखपाल के लिए पुनरीक्षित कट ऑफ जारी हो गया। तो अभिलेख परीक्षण के लिए इन अभ्यर्थियों को भी बुलाया गया है। एससी सहित 4 श्रेणियों के अनुपूरक मेरिट की सूची जारी हुई है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी पीएससी ने राजस्व लेखपाल के 8,085 पदों पर भर्ती के लिए 842 अभ्यर्थियों का पुनरीक्षित कट ऑफ सोमवार को जारी कर दिया। अभी लेखपाल के 8,085 पदों के सापेक्ष अभिलेख परीक्षण के लिए 27,455 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। वहीं अनुसूचित जनजाति, महिला, स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के मेरिट के आधार पर अभिलेख प्रशिक्षण के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों को निर्धारित पदों के सापेक्ष कम थे। ऐसे में इन अभ्यर्थियों को अलग से कट ऑफ जारी कर 2 दिसंबर व 4 दिसंबर को अभिलेख परीक्षण के लिए बुलाया गया है। यूपी तबलसी के सचिव अवनीश सक्सेना की ओर से पुनरीक्षित कट ऑफ सूची जारी कर दी गई। लिखित परीक्षा के आधार पर तैयार पुनरीक्षित कट ऑफ में एससी श्रेणी के अभ्यर्थी 14.25 अंक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी 66.25 अंक, भूतपूर्व सैनिक कोटे के 64 अंक व महिला श्रेणी के अभ्यर्थी 75 अंक तय किए गए। राजस्व लेखपाल पदों के भर्ती की लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों अभिलेख परीक्षण का कार्य 19 सितंबर शुरू हुआ था, अब 30 नवंबर तक किया जाना था, लेकिन 4 श्रेणी के अभ्यर्थियों की कमी देखते हुए पुनरीक्षित कट ऑफ जारी किया गया। लेखपाल में 842 मौका। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने लेखपाल भर्ती प्रमाण पत्र मिलाने के लिए 842 अभ्यर्थियों को अतिरिक्त बुलाया। यह फैसला इसलिए लिया गया कि पद खाली न रह जाएं और इन अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का मिलान व 2-4 दिसंबर को आयोग की कार्यालय में किया जाएगा। सचिव अवनीश सक्सेना के सोमवार को इस संबंध में आयोग की वेबसाइट uptbc.gov.in पर इसकी सूची अपलोड कर दी गई। लेखपाल के 8,085 पदों की भर्ती के लिए मौजूदा समय प्रमाण पत्रों का मिलान चल रहा है। इसमें 30 नवंबर तक मिलान किया जाना है। शिक्षकों के खाली पदों की गणना शुरू हो गई। प्रयागराज उच्च प्रदेश विभाग सूबे के राजकीय महिला असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्त पदों की गणना देखिए महिला राजकीय महाविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसरों की रिक्त पदों की गणना कराने की कामकाज शुरू हो गई है।
संयुक्त निदेशक डॉक्टर केसी वर्मा की ओर से सोमवार को सभी प्राचार्यों को पत्र जारी कर निर्देश किया गया कि सभी महाविद्यालयों के वैकेंसी ग्रेड पोर्टल पर रिक्त पदों की सूचना 23 नवंबर तक शाम 4 बजे तक अपलोड करें। पत्र में कहा कि राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत प्रवक्ताओं के स्थानांतरण, सेवानिवृत्त होने की रिक्त अथवा प्रवृत्ति होने वाले शिक्षकों पद व सूचना के लिए पोर्टल खोल दिया गया। पत्र में स्पष्ट किया गया कि अगर किसी निर्धारित तिथि के बाद किसी महाविद्यालय शिक्षकों की संख्या वैकेंसी ग्रेड पोर्टल आदि स्वीकृत पदों की संख्या रिक्त पदों की संख्या त्रुटि पाई जाती है तो डाटा त्रुटि पाया जाता है तो महाविद्यालय प्रचार की जिम्मेदारी तय कर दी जाएगी। जो कि शिक्षक धारण अधिकार के तहत एक दूसरे कॉलेजों में गए हैं और महाविद्यालय से कार्यमुक्त हुए हैं उनका पद रिक्त नहीं दर्शाया जाएगा। वहीं जो शिक्षक त्याग पत्र देकर कार्यमुक्त हुए उनका पद रिक्त दर्शाया जाएगा। अब उर्दू फारसी शिक्षकों की भर्ती होगी। 17,000 पदों पर नियुक्ति की तैयारी। नए पदों के सृजन की सैद्धांतिक सहमति दी गई है। तो पटना से बिहार से न्यूज है। राज्य में 17,264 पदों पर उर्दू फारसी अरबी शिक्षकों की विषय में शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इनमें से ज़्यादातर नियुक्ति प्रारंभिक विद्यालयों में होगी। फिलहाल 5,151 खाली पदों पर बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से नियुक्ति होगी। इसके अतिरिक्त सरकारी विद्यालयों में 12,113 पदों पर सृजन की आवश्यकता है, जिस पर सैद्धांतिक सहमति बन गई है। इस पर विधिवत सहमति के बाद मंत्रिमंडल से मंजूरी ली जाएगी। शिक्षा विभाग की जानकारी के मुताबिक सृजित पदों पर सरकार की स्वीकृति के बाद उर्दू फारसी अब अरबी विषय के अभ्यर्थियों के लिए विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा टीटी और माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा एसटीटी कराई जाएगी। यह परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के माध्यम से ली जाएगी। इस पर सरकार के स्तर पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। बहरहाल शिक्षा विभाग उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति के लिए टीटी तथा एसटीटी आयोजित करने के संबंधित नियमावली के साथ पूरी कार्य योजना बनाने के निर्देश अफसरों को दिया है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कक्षा 1 से 5 के प्रारंभिक विद्यालयों में उर्दू शिक्षक के 4,932 पद खाली हैं, जबकि कक्षा 9 से 10 के माध्यमिक विद्यालयों में उर्दू शिक्षक के 1,219 पद खाली। इन पदों को बिहार सरकार लोक सेवा आयोग के अगले चरण के शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में शुरू करेगी। प्रधानाध्यापकों का भी होगा विस्तार। समग्र प्रस्ताव हुआ तैयार। हाई स्कूल के लिए 5 लाख पंजीकरण। तो देखिए, शिक्षक नियुक्ति के दूसरे चरण में 5,80,000 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण किया। परीक्षा शुल्क 5,72,000 ने जमा किया। 4.25 लाख ने आवेदन फॉर्म भर दिया। अंतिम तिथि 25 नवंबर तक है। इस बार मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक को मिलाकर देखा जाए तो लगभग 2 लाख आवेदन कम प्राप्त हुए हैं। मिडिल स्कूलों के लिए अधिक आवेदन आए हैं। इस बार माध्यमिक में आवेदन प्राप्त हुए हैं। प्राथमिक में करीब 10,000 पदों के लिए परीक्षा हो रही। इधर मिडिल स्कूल को लेकर हाई स्कूल के लिए आवेदन प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। शिक्षकों की एक सीट पर 5 दावेदार। पंजीयन शुल्क व आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कराने वाले ही परीक्षा में होंगे शामिल। 5,69,064 अभ्यर्थियों ने 17 नवंबर तक किया रजिस्ट्रेशन। 1,22,000 शिक्षकों की द्वितीय चरण में होगी परीक्षा। 5,72,636 अभ्यर्थियों ने 17 तक जमा किया शुल्क। पीएचडी प्रवेश के लिए अब तक 6685 आवेदन। अंतिम तिथि बढ़ाए जाने के बाद तेजी से बढ़ गए हैं आवेदन। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एवं संगठित महाविद्यालय में शोध प्रवेश क्रेड 2023 के तहत पीएचडी के लिए अब 6685 अभ्यर्थियों का आवेदन कर चुके हैं। आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाए जाने के आवेदन की संख्या में तेजी हुई है। निजी नौकरियों में बेटियों को मिलेगी प्राथमिकता। अमेजन सहित कई निजी कंपनियों के साथ करार। देश भर में चलाया जाएगा विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम। प्रशिक्षण के बाद ही निजी कंपनियों की नौकरियों में मिलेगी प्राथमिकता। इंजीनियरिंग और तकनीकी पढ़ाई करने वाली छात्राओं को अब नौकरियों के लिए भटकना नहीं होगा। इंजीनियरिंग और तकनीकी से जुड़े क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए शिक्षा मंत्रालय से जुड़ी नियामक एजेंसी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE ने एक अहम पहल की है। इसके तहत निजी क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों के साथ मिलकर देश भर में इंजीनियरिंग कॉलेजों में पढ़ने वाली छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू किया है। इसमें उन्हें निजी कंपनियों की ज़रूरत को ध्यान में रखकर एक विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। STT ने AICTE ने इन्हें लेकर अमेजन सहित निजी क्षेत्र में जुड़ी कई प्रमुख कंपनियों के साथ करार भी किया है। SITE ने इस तरह दिव्यांगजनों को भी प्रोत्साहित करने के लिए कई निजी कंपनियों के साथ करार किया है।
खास बात यह है कि इस करार से तहत निजी कंपनियां विशेष प्रशिक्षण वाली छात्राओं और दिव्यांगजनों को अपने यहाँ नौकरी पर प्राथमिकता देनी होगी। ASICTE ने यह पहल तब की है जब देश भर के इंजीनियरिंग और तकनीकी कॉलेज में पढ़ रहे छात्राओं की संख्या के मुकाबले 35% तक है, लेकिन इस क्षेत्र से जुड़ी नौकरियां इनकी हिस्सेदारी में 15 से 20%, यानी इंजीनियरिंग पढ़ाई करने के बाद बड़ी संख्या में छात्राएं दूसरे क्षेत्रों में शिफ्ट होती जा रही हैं। SIT के मुताबिक इससे तहत हैदराबाद स्थित यूथ फॉर जॉब फाउंडेशन, अमेजन नेशनल प्रोग्राम टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग, IIT मद्रास, IIM बेंगलोर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग रिसर्च। तो देखिए बहुत ही अच्छा है, प्रशिक्षण के बाद निजी कंपनियों में मिलेगी प्राथमिकता। निजीकरण से 18 लाख लोगों की नौकरियां छिन गई हैं। पीलीभीत के संवाददाता वरुण गांधी ने कहा कि निजीकरण की वजह से 5 साल में 18 लाख नौकरी से हटाए गए हैं। जनसंवाद के दौरान सांसद बोले कि 8 सालों में वास्तविक वेतन मात्र 1% बढ़ा, लेकिन महंगाई कई गुना बढ़ी। इसका असर आम लोगों को पड़ रहा है। पास जो जमा पूंजी है महंगाई ने खत्म कर दी है। 2 दिवसीय दौरे पर सांसद वरुण गांधी ने समर्थकों को स्वागत किया। तो वरुण गांधी का यहाँ समर्थकों ने स्वागत किया। सांसद ने बिशलपुर के अभय, भगवंतपुर, सोराहा, मंझगवार, रणेता, रोनिया, भूड़ा आदि गाँवों में जनसंवाद किया। चलिए अगली खबर देखते हैं। रोजगार और नौकरी संबंधी कई विज्ञापन जारी हुए हैं, उनको एक नज़र में देखते हैं। अगर आप सभी पात्रताएं रखते हैं तो ज़रूर इन फॉर्मों में अप्लाई करिएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से निकली 8000 प्लस क्लर्कों की भर्ती, अंतिम तिथि 7 दिसंबर 2023। शैक्षणिक योग्यता अगर देखें तो किसी भी विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन व समकक्ष अन्य योग्यता होनी चाहिए। आवेदन के लिए sbi.co.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। HAL 80+ मैनेजर एवं अन्य पद रिक्त हैं। 30 नवंबर 2023 लास्ट डेट है। शैक्षणिक योग्यता किसी भी विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट एवं अन्य समकक्ष योग्यता। ऑनलाइन आवेदन के लिए HAL-india.co.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। CRIS 18 असिस्टेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद है। अंतिम तिथि 20 दिसंबर 2023 है। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संस्थान से BTech BE अन्य समकक्ष योग्यता है। वेबसाइट अगर आवेदन करना CRIS.org.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दक्षिण रेलवे में 67 विभिन्न पदों पर निकली भर्ती। 27 नवंबर 2023 लास्ट डेट। किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से 10वीं 12वीं में ग्रेजुएट अन्य समकक्ष योग्यता है। वेबसाइट के लिए rrcms.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। DSSSB में अभ्यर्थी करें आवेदन। 863 पदों पर निकली भर्ती। फार्मासिस्ट, टेक्निकल असिस्टेंट आदि के पद रिक्त हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 20 दिसंबर 2023। ऑनलाइन पात्रताएं अगर देखें तो 12वीं, डिप्लोमा, स्नातक आदि निर्धारित पात्रता हैं। आवेदन के लिए DSSB.online.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज दिल्ली में मौके 41 पदों पर निकली भर्ती। प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर पदों पर निकली भर्ती। आवेदन की अंतिम तिथि 24 नवंबर 2023। पात्रता स्नातकोत्तर, नेट, PhD एवं अन्य निर्धारित पात्रता हैं। आवेदन के लिए आप सभी www.ss.du.ac.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। MMRCL में संभावनाएं 17 पदों पर निकली है। उप महाप्रबंधक, डिप्टी इंजीनियर आदि पदों पर मौके हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 5 दिसंबर 2023। आयु सीमा 33 से अधिकतम 40 वर्ष निर्धारित की गई है। www.mmrcl.com पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। IGIMS पटना में नौकरी के अवसर। 109 पदों पर भर्ती। जूनियर रेजिडेंट के पदों पर मौके। आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2023। पात्रता MBBS डिग्री व अन्य निर्धारित पात्रता। आवेदन के लिए www.igms.org पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में अवसर। 18 पदों पर निकली भर्ती। सीनियर असिस्टेंट, लेबोरेटरी अटेंडेंट आदि पदों पर रिक्तियां। आवेदन की अंतिम तिथि अगर देखें तो 2 दिसंबर 2023 है। 10वीं 12वीं स्नातक अन्य निर्धारित पात्रता। आवेदन के लिए www.mlncdu.ac.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। HPPSC ने जारी किया विज्ञापन। 10 पदों पर असिस्टेंट इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के पद पर रिक्त है। आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2023। आयु सीमा संबंधित क्षेत्र में इंजीनियरिंग डिग्री व अन्य पात्रताएं निर्धारित है। आवेदन के hpsc.hp.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। विभिन्न पदों के लिए विज्ञापन जारी। इंडियन ऑप्टो लिमिटेड परामर्शदाता विपणन का पद खाली है। आवेदन की अंतिम 2 दिसंबर 2023। त्रिपुरा उच्च न्यायालय में चालक का पद रिक्त है। आवेदन की अंतिम 30 दिसंबर है। अगर आपको फॉर्म भरना है तो thc.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। डाक विभाग ने जारी किया विज्ञापन। पोस्टल असिस्टेंट, पोस्टल व अन्य
पदों पर मौके, 1899 पदों पर भर्ती है। 9 दिसंबर 2023 लास्ट डेट है। 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन आदि पात्रताएं हैं। अगर पात्रताएं रखते हैं तो आवेदन के लिए www.indiapost.gov.in पर जरूर ऑनलाइन आवेदन करें। आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज 48 पदों पर सहायक प्रोफेसर के पदों पर मौके हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2023 है। अगर आप सभी पात्रताएं रखते हैं, PhD डिग्री, अन्य स्नातकोत्तर निर्धारित पात्रताएं हैं, तो आप सभी भाई बहन colrec.uod.ac.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। रेलवे सूचना प्रणाली के 18 पदों पर सहायक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पदों पर आवेदन करें। आवेदन की अंतिम तिथि 20 दिसंबर 2023। आयु सीमा 22 से अधिकतम 27 वर्ष है। www.cris.org.in पर ज़रूर अगर पात्रताएं रखते हैं तो ऑनलाइन आवेदन करें। AIESL में रोजगार के मौके 52 पदों पर असिस्टेंट मैनेजर, एग्जीक्यूटिव में डिप्टी मैनेजर आदि पद खाली है। आवेदन की अंतिम तिथि देखें तो 28 नवंबर 2023 निर्धारित की गई है। पात्रताएं MBA, CA, ICW व अन्य निर्धारित पात्रता हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए आप सभी www.aiesl.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। देखिए, DFE में निकली 21 पदों पर भर्ती, सहायक अनुदेशक, खेल अधिकारी आदि पदों पर रिक्तियां। आवेदन की अंतिम तिथि 16 जनवरी 2023। आवेदन की अंतिम तिथि 16 जनवरी 2024, 23 नहीं है, ठीक है, 24 है। पदानुसार 25,500 से लेकर 1,42,000 रुपये निर्धारित है। यहाँ पे 23 नहीं 24 गलती से लिख गया, 23 नहीं 24 है, ठीक है। आवेदन के लिए आप www.dfe.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। CRECS में अभ्यर्थी आवेदन करें। 11 पदों पर अपर पंजीयक, संयुक्त पंजीयक व अन्य पद खाली। अंतिम तिथि 4 दिसंबर 2023 से अधिकतम 56 वर्ष निर्धारित की गई। www.crcs.gov.in पर ऑनलाइन करें। विभिन्न श्रेणियों के लिए विज्ञापन जारी है। विभिन्न पदों के लिए विज्ञापन जारी। क्षेत्रीय जैव प्रबंधक, केंद्र उपकरण अभियंता, कुल सचिव आदि पद। अंतिम तिथि 2 दिसंबर 2023 से आवेदन के लिए www.rcb.res.in पर। नवोदय विद्यालय समिति उपायुक्त द्वितीय का पद रिक्त है। अंतिम तिथि 15 दिसंबर 2023 है। राजकीय स्कूलों पर संविदा पर नहीं मिल रहे कंप्यूटर शिक्षक। 890 स्कूलों में जेम पोर्टल्स के माध्यम से रखे जाने थे शिक्षक। 2023 जनवरी में बैठक हुई, अब तक शिक्षकों का पता नहीं। 7 साल से चल रही काव्यात। 39,406 करोड़ निवेश से 20,000 लोगों को रोजगार। रियल इस्टेट। राज्य सरकार एक बार फिर यूपी में निजी क्षेत्रों को हाईटेक टाउनशिप योजना शुरू करने जा रही। बैकग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी। इसके पहले लिए निजी कंपनियों के साथ करार प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कंपनियों द्वारा किए जा रहे करार के मुताबिक योजना की लागत, उससे मिलने वाले रोजगार के बारे में भी जानकारी दी जा रही। अब तक 10 बड़ी कंपनियों से करार हो चुका है। इस आधार पर 39,406 करोड़ निवेश में 20,000 लोगों को रोजगार देने की बात कही गई है। प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों पर गणना शुरू। राजकीय महाविद्यालयों में खोला गया वैकेंसी गेट पोर्टल। LT गेट शिक्षकों को भर्ती के लिए करना होगा इंतजार। तो राजकीय विद्यालय LT गेट शिक्षकों को भर्ती के लिए इंतजार करना होगा। अब तक समकक्ष अर्हता स्पष्ट नहीं हो सकी। ऐसे में विद्यालयों में मौजूदा सत्र में नए शिक्षक मिल पाना मुश्किल। उत्तर प्रदेश लोक सेवा UPSC के पास तकरीबन साल भर से LT गेट के 6,000 से अधिक पदों पर अधियाचन पड़ा है। वहीं प्रवक्ता के सैकड़ों पदों पर अधियाची काफ़ी पहले मिल चुका है, लेकिन भर्ती शुरू नहीं हो पा रही। आयोग LT गेट की भर्ती परीक्षा विज्ञापन पिछला 2018 में जारी किया था। कई विषयों में अर्हता को लेकर विवाद के साथ अभ्यर्थी कोर्ट चले गए थे। तो देखिए, प्रदेश में राजकीय महाविद्यालय असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्त पदों की गणना शुरू कर दी गई। इसके लिए सभी महाविद्यालयों में को वैकेंसी गेट पोर्टल पर रिक्त पदों की सूचना अपडेट करनी है। कल से क्लास लेंगे 9 चाइनीज शिक्षक। तो BPSC से जो 9 चाइनीज शिक्षकों को बुधवार को प्रदेश में क्लास लेंगे। इससे पहले उन्हें हर हाल में मंगलवार अपने अपने विद्यालय योगदान देना। शिक्षकों ने इस संबंध में सभी जिलों को स्पष्ट निर्देश जारी कर चुका है। 21 नवंबर तक 1,10,000 नए शिक्षकों को योगदान दे रहा है। राज्य सरकार ने शेष बचे 20,000 शिक्षकों को भी विद्यालय आवंटित कर दिया है। पहले 90,000 शिक्षकों को विद्यालय आवंटित किया गया था। ऐसी सभी खबरों के लिए आप सभी भाई अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाओ, जिससे आपको सूचना मिलती रहे। आसान है, चैनल को आप सभी ने सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दिया, जिससे आपको हर डेली की खबरें मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर